So now what we have to do, we have to configure that server as a domain controller to manage user account and computer's account and password, right? So for the same, before configuring any server to domain controller, उसके कुछ प्री रिक्वेसाइट्स होते हैं, लाइक दैट पर्टिकुलर सर्वर जो है उसको एक स्टैटिक आईपी होना चाहिए एंड उसका होस्ट नेम प्रॉपर होना चाहिए, राइट? सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका होस्ट नेम चेंज कर देते हैं। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए सिंपल, क्लिक ऑन द लोकल सर्वर एंड क्लिक ऑन द कंप्यूटर नेम, गो टू द चेंज हमें एंड होस्ट फ्रॉम नेम की जरूरत जी सर, एक मिनट, होस्ट नेम की हमें जरूरत क्यों पड़ती है सर? लुक, अगर मैं तुमको बोलूं कि facebook.com टाइप करना, राइट? सो ठीक है। facebook.com आइडेंटिकल है, लेकिन अभी इस कंप्यूटर का नाम देखो, क्या नाम है इसका? विन FUD सम रैंडम कैरेक्टर, राइट? तो अगर मैं ठीक तुमको है। बोलूं कि इस कंप्यूटर को पिंग पे लगाओ या फिर चेक करो कनेक्टिविटी है कि अप है कि नहीं, तो इसको याद कर पाओगे क्या? नहीं सर, तो थोड़ा। दैट इज द ओनली रीजन कि हम होस्ट नेम जो यस। होते हैं ना आइडेंटिकल रखते हैं, लाइक google.com हुआ, facebook.com हुआ, या फिर xyz.com, वट एवर इट इज, राइट? लेकिन बाय ओके। डिफॉल्ट एक रैंडम होस्ट नेम आ जाता है, तो ये रैंडम होस्ट नेम तो याद करना मुझे नहीं लगता कि कोई याद कर सकता है इसको, राइट? कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना इजी है, राइट? तो यस सर। हम इसको सिंपल रखते हैं, सिंपल बोले तो डीसी कर दो। अगर डोमेन कंट्रोलर एक है तो DC01 कर दो। अगर इंफ्रा में 4-5 डोमेन कंट्रोलर है तो एक का नाम DC2 कर दो, DC3 कर दो, ऐसे करके बढ़ा सकते हो, राइट? तो ठीक। हमारे केस में तो एक ही डोमेन कंट्रोलर है, तो हम इसको DC01 कर लेते हैं फिलहाल और ओके कर देते हैं। नॉट आस्किंग टू रिस्टार्ट, तो रिस्टार्ट हम बाद में कर लेंगे, नो वरीज, रिस्टार्ट लेटर। उससे पहले इसको हम कुछ स्टैटिक आईपी देते हैं। ओके, ये नेट पर कनेक्टेड है, तो सबसे पहले मैं इसको होस्ट ओनली कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं एक्सटर्नल ट्रैफिक नहीं लेके जाना है। आई हैव टू रन ट्रैफिक इंटरनली ओनली, सो लेट्स वेट। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव सम स्टैटिक आईपी टू दिस मशीन, ठीक है? तो हम एंटर कर देते हैं, गो टू द प्रॉपर्टीज, गो टू द IPv4 एंड यहाँ पर हम आईपी दे देंगे, लाइक एनी आईपी यू कैन सेलेक्ट। जो भी आईपी राउटर या वाईफाई या मॉडेम से मिल रहा है वो आईपी आप दे सकते हो, बट इट शुड बी स्टैटिक। सो 192.168.10.100, दैट इज इन माई केस। सबनेट विल बी 255, वो बाई डिफॉल्ट होता है। गेटवे की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ट्रैफिक कहीं बाहर लेके नहीं जाना है। डीएनएस में हम सर्वर के नाम देंगे, आईपी देंगे, क्योंकि इसी सर्वर को हम ऐसा डीएनएस सर्वर भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो 10.100। सो दिस इज अ स्टैटिक आईपी एड्रेस ऑफ माय दिस सर्वर, ठीक है? तो इसको हम ओके करेंगे, क्लिक ओके, क्लोज इट। सो नाउ अनेबल, सॉरी, डिसेबल द अडाप्टर वन टाइम, और इसको हम वापस से अनेबल कर देंगे। सो लेट इट बी, नाउ वी आर गुड टू like restart this server. So first restart, then मैंने साइन आउट पे क्लिक किया था क्या? यस सर। हाँ। एंड किसी भी सर्वर को रिस्टार्ट करना है तो प्रॉपर रिस्टार्ट होना चाहिए। अगर वो 2 घंटे भी लेता है रिस्टार्ट में होने में, तो लेट इट बी, ओके? अगर तुम उसको पावर ऑफ कर दोगे तो वो काम और बढ़ जाएगा। वरना वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, लाइक इफ यू आई क्लिक हियर ना, गो टू द पावर, मैं ऐसे डायरेक्ट पावर ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ओके? You always have to log into server and shut down. So now I think this has been restarted, and now
what we have to do, we have to add some roles in this server. So to add a role, what you have to do, you have to go to the manage. You can click here, add roles and features, or you can do one thing on the dashboard itself. You can click here as well, add roles and features. Both are the same thing. So let me click Okay. here, click on next. Now we have to install a role based feature only. This is our server detail, like host name जो हमने दिया था, that is TC01. This is the IP address and this is the operating system version, whatever it is. Okay. Click on next. Now what we have to do, हमें इस server को ऐसा domain controller configure करना है, right? So we have to select Active Directory and Domain Services roles. एंड हम क्या करते हैं, हम इसी सर्वर को DHCP सर्वर भी बना लेंगे और हम इसी सर्वर पे DNS रोल भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो हम एक सर्वर से 3 सर्विसेज लेने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। सिंपली जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, रेस्ट ऑफ द सर्विसेज भी हैं, लेकिन वो ऐसा सर्वर लाइक एडमिनिस्ट्रेटर ना, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होती हैं। लेकिन अगर आप डोमेन कंट्रोलर या फिर सर्वर मैनेज कर रहे हो तो ये जो जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीजें कवर की है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। रेस्ट ऑफ द सर्विसेज ओके। हो सकता है नहीं मिले कहीं भी, ठीक है, लेकिन ये 3 जो सर्विसेज है ना, ये 100% मिलनी ही मिलनी। ओके। ओके। नेक्स्ट। फीचर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही डॉट नेट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट। DHCP DNS हम ये सब बाद में कॉन्फ़िगर कर लेंगे। नेक्स्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक रोल इंस्टॉल कर रहे हैं, दैट्स इट। तो हमने रोल सिलेक्ट कर लिया एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो इट विल टेक अ while, maybe less than a minute to install the roles. So let's wait. Okay, so installation is completed. तो हम इसको let's close this. Now what we have to do, we have add 3 roles like Active Directory, then DHCP, then DNS. So डी Active Directory is for the user management, okay, user and computer management. DHCP सर्वर जो होगा वो IP allocate करेगा एंड DNS सर्वर जो होगा वो होस्ट नेम को IP एड्रेस में रिजॉल्व कर देगा। ओके। तो सबसे पहले होस्ट हम, नेम को ये डीएनएस क्या था सर, एक बार बताना फिर से। DNS क्या करता है, किसी भी होस्ट नेम को IP एड्रेस में रिजॉल्व करता है और IP एड्रेस को होस्ट नेम में रिजॉल्व करता है। मतलब अच्छा है। अगर आप किसी वेब ब्राउजर पे जा करके facebook.com टाइप करते हो, ठीक है, तो ठीक है। कंप्यूटर को नहीं पता कि facebook.com क्या होता है, उसको नंबर्स पता है 0110, राइट। तो राइट। DNS सर्वर क्या करता है, उस facebook.com को DNS सर्वर की हेल्प से आपके सर्वर को पता चल जाता है कि मुझे इस IP पे जाना है। मींस facebook.com जो होस्ट है उसका कोई ना कोई IP है, समझ रहे हो उसको।
कंप्यूटर को facebook.com से कोई मतलब नहीं है। वो डीएनएस सर्वर बता देगा कि इफ समवन इज टाइपिंग facebook.com तो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को कौन से सर्वर पे लेके जाना है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करेंगे। सो फॉर द सेम यू आर गेटिंग दिस लाइक नोटिफिकेशन ऑन फ्लैग। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी लाइक विच वन इज दैट। इसको हम क्लोज करते हैं। नाउ यू कैन सी लाइक प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। ओके, सो लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड नाउ इट इज आस्किंग फॉर अ डोमेन लाइक विच डोमेन डू यू वांट टू क्रिएट। सो यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल होता है कि अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर है तो हम उस डोमेन कंट्रोलर में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम एक नया क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड वन है कि हम ज्वाइन भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम फ्रेश साइट बना रहे हैं तो वी हैव टू क्रिएट अ न्यू डोमेन। ओके, सो रूट डोमेन नेम जो होगा दैट मैं दे देता हूँ अपने हिसाब से, दैट इज techmtech.com। इन योर केस आप कुछ भी दे सकते हो, टोटली अप टू यू। ओके, ओके। क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो नाउ इट इज आस्किंग लाइक फॉरेस्ट का जो फंक्शन लेवल क्या होगा। तो फंक्शन लेवल जो होता है, फंक्शन लेवल का मतलब ये होता है कि अभी विंडोज सर्वर का जो करंट वर्जन है दैट इज 2019। ठीक है, अब 2019 करंट वर्जन है। तो अगर 2019 सर्वर से भी पुराने एडिशन के कुछ सर्वर्स आपके इंफ्रा में हैं तो आप फंक्शनलिटी लेवल सिलेक्ट कर सकते हो। मीन्स अगर 2012 का कोई सर्वर चल रहा है और अगर आपको उसको इस सर्वर को कंपेटेबल करना है उसके साथ तो आप 2012 सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इवन 2008 भी कर सकते हो। 2003 जो सर्वर है दैट इज आउट ऑफ डोमेन नाउ। ठीक है, लेकिन कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन राइट नाउ ओके। करंटली जो मार्केट में है दैट इज 2016, 2019 एंड 2022। सो हम 2016 के साथ ही जाएंगे, लेकिन कुछ कंपनियां अभी भी मिलेंगी मार्केट में, स्टिल दे गाइस आर यूजिंग 2012 एंड 2018। ओके, सो दीज आर दी ओल्डर वर्जन। सो हमें ओल्डर वर्जन से कुछ लेना देना है नहीं, तो वी आर गुड विद द 2016। सो नाउ it is asking to set some password for DSRM. So what is DSRM? DSRM क्या होता है? It is a kind of directory service restore mode. So जब भी हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर फेल्ड हो जाता है, कुछ तो भी इशू आ जाता है, तो हमारा जो यूजर बेस है, जितने भी यूजर हमने उस सर्वर में क्रिएट कर रखे हैं, तो उस पर्टिकुलर फाइल से हम सारे के सारे यूजर्स को किसी और सर्वर पर रिस्टोर मार सकते हैं। ओके, और ये जो लॉग फाइल क्रिएट होगी ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर देते हैं लाइक इन फ्यूचर अगर कोई डिजास्टर होता है और हमें इस यूजर बेस को रिस्टोर मारना हो तो हम वहां से पिकअप कर सकते हैं। तो सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। डीएनएस डेलीगेशन नहीं चाहिए, दीज आर दी पार्ट ऑफ L3 काइंड ऑफ थिंग, सो अभी नॉट फॉर यू। नेक्स्ट। सो नाउ इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट दी नेट वाइफ डोमेन नेम जो कि आने वाला है techmtech.com ओनली। Okay, this is TechMTech. Simply click on next. So now for interview perspective, this is very important question. Okay, कि एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस होता है उसका पाथ क्या होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, सो एक्टिव डायरेक्टरी का ओके। डेटाबेस लॉग्स फोल्डर, ये जो पाथ है ना कि डेटाबेस जो होगा सी विंडोज एनटीडीएस में होगा, लॉग लॉग फाइल्स एंड फोल्डर जो होंगे वो भी सी विंडोज एनटीडीएस में होंगे, और एस वाई एस वोल्फ जो फोल्डर होगा ना, तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस कहाँ स्टोर होता है जाकर के, तो ये पाथ तुम्हें याद होना चाहिए, सी विंडोज एनटीडीएस एंड सी एनटीडीएस। विंडोज एस वाई एस प्योर। ओके, सो सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट।
Now this is a summary, whatever we have selected. Okay, so our selection is good. Simply click on next. Now it will verify the prerequisites for this domain controller. Let's see how it goes. Okay, so I think all prerequisites has been passed almost. So we are good to click on install. So now what it is doing, it is just configuring our domain controller. जो हमने डोमेन सेलेक्ट किया था दैट वाज techmtech.com, ठीक है, जो भी हमने सेटिंग्स, जो भी लाइक पाथ दिया था डेटाबेस का, हमने पाथ दिया नहीं था, हमने जो डिफॉल्ट पाथ था वही पिक किया था। ओके, लेकिन कई बार ओके। ऐसा भी होता है कि एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट वो लोग बोल सकते हैं आपको कि हमें जो डेटाबेस का पाथ है वो हमें डिफॉल्ट सी विंडोज में नहीं चाहिए, आप उसको किसी और ई ड्राइव पे या यूएसबी ड्राइव पे कहीं पर भी रखो फॉर सेपरेट साइट, ठीक है। तो उस केस ओके। में हम वो पाथ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सो नाउ इट विल टेक सम टाइम। तो इन द मीन टाइम हम क्या करते हैं कि ये यूजर मैनेजमेंट जो भी हमने किया है, डोमेन कंट्रोलर वट एवर वी क्रिएटेड, राइट। तो इन सबको टेस्ट करने के लिए हमें एक क्लाइंट मशीन भी लगेगा, ठीक है, जो एंड यूजर की ठीक है। तरफ से इश्यूज आते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक विंडोज 10 मशीन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, न्यू वर्चुअल मशीन, टिपिकल, क्योंकि विदाउट विंडोज 10 मशीन हम यूजर को कैसे सपोर्ट करेंगे। तो विंडोज 10 इसलिए क्योंकि मार्केट में राइट नाउ विंडोज 10 इज देयर। ओके, यस सर। लेकिन कई जगह मिल सकता है कि हो सकता है आपको विंडोज 11 भी मिल जाए, विंडोज 7 तो बहुत ही रेयर है। तो इसको हम नाम देते हैं Win10-CL, बोले तो client-01, client 01 पकड़ लेते हैं हम इसको, नेक्स्ट देते हैं। एंड क्लाइंट मशीन के लिए हार्ड ड्राइव, आई थिंक फॉर टेस्टिंग 30 GB इज इनफ। एंड मेमोरी इसको 4 GB देना ही होगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। कनेक्शन होस्ट ओनली कर देते हैं, क्लोज दिस एंड फिनिश दिस। आई थिंक मैं ISO मीडिया माउंट करना भूल गया, राइट। सो use an ISO file, then where is that ISO? Okay. And here where is the Windows 10 ISO media? Okay, Win 10. Let me open that, click on OK, and okay, we will be requiring internet as well now to activate this. So initially let's make it net only, then we are good to power on this machine. Okay. So what we are doing, I'm just creating one end user machine, means you can consider like with server you are a server administrator, and with Windows 10 client machine you are a end user. Okay. ओके। So whenever any end user facing some issues, what a kind of troubleshooting you have to perform as a server administrator. Okay, those we will see with the practical. So Windows 10 का installation भी quite simple है. Just select the language and currency whatever it is. Click on next. Click on install now. What is going here? It's applying computer settings. Asking for the product key. Right now, I do not have product key. And Windows 10 Pro. Okay, listen very, very carefully. In organization, you will never find Windows 10 Home, Windows 10 Education, Windows 10 this one. You will never find. You will get Windows 10 Pro only. Why? Because Windows 10 Pro and Windows 10 Enterprise. Okay. Why? Because domain features are not available in the home edition or into the education editions. Okay, like with those versions now you can not join your PC into domain. Okay, or you cannot manage your PC remotely. Okay,
but in Windows 10 Pro and Enterprise Edition, you can do that. So I'm selecting Windows 10 Pro because home edition is for the home purpose only. Okay, not for the business purpose, right? Accept the license. Click yes. 30 GB is fine, and let's click on next. So it will run. Okay. So still applying computer setting. ठीक है. Any doubt so far? कोई समस्या? हाँ, नहीं सर, नहीं, कोई नहीं। ठीक है, क्वाइट सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, give me a minute. Okay, Windows 10 is also started. So whenever you will go for the interview, na, so no one will going to ask you like please configure a new domain controller for us. Okay, why? Because those tasks is for the L3 guys. Okay, initially you will be asked to perform some basic operations like kind of user management and computer management, right? ओके। When we will prepare for the L3 and L2, na, in that case only I will let you know the deepest thing like what L3 guys have to perform. Okay, so as you can see our server is ready. ठीक है, so now what we have to do, just log into that server with administrator. So जैसे ही हमारा सर्वर कॉन्फ़िगर होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू डिसेबल द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर बिकॉज फॉर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को कभी भी यूज नहीं किया जाता है. ओके, बिकॉज दैट विल बी क्वाइट हैंडी फॉर द हैकर्स टू क्रैक इट. ओके, सो हम क्या करेंगे, go to the tools, go to the Active Directory users and computers, and from here open the expand the domain which is techemtech.com. Go to the users, and here you will get one local administrator user. Okay, so ओके। just copy that user, create new user with let me create one user with my name Mahesh and Singh, and logon name I can enter anything like MS
185426. That will be the login username. Click on next and let me enter some password and click on next and finish it. So what I did, I created one user, okay? And now my first responsibility is to sign out with the administrator user. And now I can log in with the Mahesh Mahesh, user. MS 185426. एंड हमने एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का कॉपी किया था, राइट? मैंने कॉपी क्यों किया था? बिकॉज मुझे मिरर करना था जो भी परमिशन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को है बाय डिफॉल्ट, वो सारी की सारी परमिशन जो मैंने यूजर क्रिएट किया है उसको आ गई हैं अभी, राइट? ओके। लेकिन जब भी हम कोई स्टैंडर्ड यूजर क्रिएट करेंगे तो हम हमेशा कॉपी नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर को। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें एक पावर यूजर चाहिए। ठीक है। नाउ गो टू द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स and now Mahesh Singh is now admin user. Like if you can see, this user having similar access to administrator only. Okay, so now what we can do, we can rename the administrator user. Let's rename it to like what I can rename, or do not rename. Okay, do not disable it. Just rename it to like SYS ADMINS. Okay. So I just rename it to something random like sysadmins. Okay. So now ओके। wait, it's not renamed. Let me disable it now. Okay. So now what I did, I disabled the local administrator, right? So now as विंडोज के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें बाई डिफॉल्ट एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, राइट? सो अब हमने क्या किया है, हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को डिसेबल ही कर दिया है, ठीक है? तो कोई भी जो हैकर होगा ना, वो ये क्रेडेंशियल्स यूज ही नहीं कर सकता हमारे सर्वर को हैक करने के लिए, क्योंकि ये अकाउंट वर्क नहीं करेगा। और ठीक। जो हमने डिफरेंट एडमिन यूजर बनाया दैट इज महेश सिंह, ठीक है? इसका यूजर नेम उसको पता हो सकता है, लेकिन लॉगिन नेम जो हमने रखा है दैट इज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, लाइक एस यू कैन सी MS 185426। सो ये उसको पता करने में काफी टाइम लग जाएगा, या फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट? राइट। ठीक है। सो नाउ व्हाट वी डिड, ये जब आपने यूजर एडमिनिस्ट्रेशन को कॉपी किया था तो वो एक न्यू यूजर का जो पॉपअप खुला था वो कैसे खुला था सर? राइट क्लिक, कॉपी, दिस इज द पॉपअप। ओके। ठीक। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें विंडोज 10 मशीन रेडी करना है। सो ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, विंडोज 10 रेडी होने से पहले हमें DHCP सर्वर भी इस पर कॉन्फ़िगर करना होगा, ओके? तो इस मीटिंग में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, तो लेट मी टर्मिनेट दिस कॉल। मैं तुम्हें नया इनवाइट शेयर कर रहा हूँ, ओके, विद इन अ मिनट उसको ज्वाइन करना। ओके। ओके। ठीक है।